नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना कस्बे के वार्ड संख्या 17 में नगर पंचायत और जल निगम के मध्य व्याप्त विभागीय गतिरोध और डोरा कुश्ती अब निर्दोष नागरिकों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रही है। महीनों से हो रही पाइपलाइन रिसाव ने भूगर्भीय नींव को इस कदर खोखला कर दिया है कि गरीबों के खून पसीने से सींचे गए मकान आज हवाई जहाज की भांति एक ओर झुककर धराशायी होने की कगार पर हैं। अत्यंत विभत्स स्थिति यह है कि जब जनता समाधान मांगती है तो दोनों विभाग प्रत्यारोप की राजनीति कर एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़कर इतिश्री कर लेते हैं। 2-2 हजार के तुच्छ मजदूरी कर पेट काटने वाली महिलाओं का जन आक्रोश तब फूट पड़ा जब दीवारों से गिरती ईंटों ने एक मासूम को लहूलुहान कर दिया। यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि विभागों की अकर्मण्यता से रचित आपराधिक षड्यंत्र है। भाजपा नेता हिमांशु संगम के नेतृत्व में पीड़ित परिवारों ने स्पष्ट किया कि विभागीय खींचतान में जनता की जान की बलि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब मकानों की नींव जलाक्रांत होकर धस चुकी हो तब कमेटी का प्रहसन केवल समय काटने का प्रयास है। पिछले 6 महीने 8 महीने पहले नगर पंचायत वालों की तरफ से जल निगम वालों ने पाइपलाइन डाली थी। इस लाइन में डाली हुए जो जॉइंट हुए थे उन जॉइंटों में इतना हल्का जॉइंट लगा रखा है कि वो लीकेज हुआ। हमारे यहाँ की इस वार्ड के करीबन 10-12 मकान खिल गए हैं। बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत मोटा नुकसान है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कभी किसी के कनेक्शन की कमी बता देते थे, कभी किसी के कनेक्शन की कमी, जबकि कमी सारी की सारी जल निगम वालों की है। उनके जॉइंट इतने ख़राब जॉइंट हैं कि आज इनके मकान के जो इन्होंने कई लाख रुपए लगा लिए, कोई 10 लाख, कोई 10,000, कोई 20,000, 10 लाख का तो प्लॉट लिया। कितने रुपए इन्होंने लगा लिए। इसमें बहुत बुरा हाल हो गया इन लोगों का। कई बार शिकायतें कर ली, कई बार इन लोगों को कहना सुनना हो लिया, परंतु पता ही नहीं लग पाया था कहाँ कहाँ कमी है। अब आज पता लगा तो आज इनको जेई साहब को भी बुला रखा है, ईओ साहब को भी बुला रखा है, जल निगम के सब लोग आए हुए हैं। आज इनके सामने बैठ के हम धरना देकर बैठेंगे। आपका ही वार्ड है? हाँ, मेरा वार्ड है। तो जल निगम संबंधित अधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, जेई साहब को बुला रखा मैंने मौके पे। जो ठेकेदार हैं वे लोग भी आए हुए हैं, जल निगम के जो पाइपलाइन डाल रहे थे वे लोग भी आए हुए हैं, और ईओ साहब हमारे बुढ़ाना की जो हैं वो नगर पंचायत के भी आए हुए हैं। आज यहाँ से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ लीकेज है। इसके पूर्व भी शिकायतें आई थी तो हमारे अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा यहाँ आया गया था, तो उस समय जो लीकेज प्राप्त हुई थी उसको बना दिया गया था। और उसके उपरांत दोबारा शिकायत आई, दोबारा कर्मचारी आए तो यहाँ ये जानकारी मिली कि हमारी पाइपलाइन जल निगम के द्वारा डालते हुए क्षतिग्रस्त की गई थी। उसमें जो डिजॉइंट था वो अच्छे से नहीं लगाया गया था, उससे लीकेज हो रहा था। और इसके वजह से भी यहाँ के निवासी कह रहे हैं कि उनके मकानों में दरार आया है। तो दरार को चेक कराने के लिए कि किस कारण से आया, ये 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके उसका जो निर्णय आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और वर्तमान समय में अभी जो लीकेज पाया गया है उसको तुरंत सही कराया जा रहा है। मुआवजे को लेकर लोगों की मांग है तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कमेटी का जो निर्णय आएगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। सर, आपको भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर टंकी लीकेज थी तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जल निगम का ही कार्य है। तो सर इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, इसकी वजह से दरार आई या अन्य वजह से, ये जो हमारी टेक्निकल टीम जेईओ की बनेगी उसका जो निर्णय आएगा उसके आधार पर होगा। लगभग इस गली के सभी गाँव वो सभी मकानों में तरेड़ आ चुकी है। तो सर अगर वैसा कोई कारण रहा होगा तो सर एक मकान में आ सकती थी। तो सर ये जो नजर आ रहा सर जल के कारण ही नजर आ रहा। जी, ये प्रथम दृष्टया यही लग रहा है, इसीलिए हमने टेक्निकल कमेटी की बात किया है। टेक्निकल कमेटी गठित हो जाएगा और दूसरे विभाग के भी जेई रहेंगे, उससे जो है निष्पक्ष रूप से हमें जानने में सहायता मिलेगी इसकी कमी की वजह से दरार आएगी। तो सर ये कब तक का? ये कमेटी आज ही हम शाम तक गठन कर देंगे, एक तीसरे विभाग के जेई से बात करके। इस समस्या का समाधान सर कितने टाइम में होगा? ये जो लीकेज है तो तत्काल हम सही करा रहे हैं, बाकी किस वजह से आया फिर उसके बाद क्या कार्रवाई करनी है वो गठन के बाद दिया जाएगा। मामला ये है, इन्होंने यहाँ पे जल निगम वालों ने पाइपलाइन घेरी थी, जो इसमें पुरानी पाइपलाइन पड़ी थी वो इनके से फूटी, कैसा हुआ क्या हुआ वो इन्हें पता होगा। इन्होंने उसमें ज़्यादा 3-4 फुट में इन्होंने 3-4 टुकड़े उसमें लगा रखे, जॉइंट मारे गए। इनके जॉइंट में सारी लीकेज है, उनकी वजह से हमारा मकान चल रहा, आसपास के 3 मकान और चले रहे आगे। वो ये कह रहे हैं इसमें नगर पंचायत देखेगा, नगर पंचायत कह रही है इसमें वो देखेगा, जल निगम देखेगा इसमें। अब इसकी भरपाई करेगा कौन? हमने दीपावली पे इसमें काम करवाया था मकान में हमारा, फिर हो गए वो तुम देख लो चाहे पीछे। किस से मिले आप? नाम क्या है उनका? किस से मिले? सारे के सारे वे खड़े वहाँ लाइव। मामला ये है, कुछ दिनों पहले वार्ड नंबर 17 में जल विभाग के द्वारा लाइन बिछाई गई थी।
जिसमें एक पुरानी लाइन जो गई हुई है पानी की यहाँ वो डैमेज हो गई, उनसे पाइप टूट गया। उन्होंने क्या करा, जल विभाग के इनके कर्मचारियों ने उस लाइन को जोड़ने की बजाय ऊपर की साइड में ही रख दिया, जिससे वो पानी लगातार लीकेज होता रहा। यहाँ वार्ड नंबर 17 के कई मकान, भाई सुधीर के, इनके राधेश्याम के, राहुल के, इनके खलील के, इनके सारे मकान बैठ चुके, डैमेज हो चुके। अब इन्हें कोई किसी तरह का आश्वासन, केवल ईओ साहब कहते हैं जल विभाग की गलती है, जल विभाग कहते हैं नगर पंचायत की गलती है। इन गरीबों की कोई भी समस्या सुनने को तैयार नहीं है, ना किसी तरह की कोई भी अधिकारी आने को यहाँ तैयार है। आज इस हमारी ये सड़क पे बैठने को यहाँ बैठे हुए हैं सभी, इनके हमें सूचना मिली, हम भी इनके बीच में पहुंचे हैं। ईएमओ साहब से पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी कमेटी गठन होगी, लेकिन ये साफ साफ नजर ये आ सब रहा गोलीबाजी का है, कोई समाधान नहीं है। रोज पता नहीं कितने लाख, कितनी सैकड़ों जांच बैठती है, सब फॉर्मेलिटी है केवल, इनका कोई समाधान नहीं है। ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जल निगम की गलती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मेरा कहने का मतलब है, मैं जनता के साथ हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ, जो इनका निर्णय होगा मैं उससे सर्वोपरि है, मैं इनके साथ बैठा हूँ। बजे की यूँ बनी हुई है, रात को शाम को 6 बजे की, 6 बजे की अपने आप हम सीमेंट के कट्टे लाएंगे। हमारा छोटा देवर रात को यहाँ पर नालियों में सीमेंट भरता रहेगा। हमने नाली खुद अपने बलबूते पर बनवाई है। ये बस हमारी कार्रवाई नहीं करता, हमारी कोई नहीं सुन रहा। वो तो नुका जाएगा, वो वाला मेंबर जाने, वो वाला नुका जाएगा, इसका वाला जाने का, हमारी कोई नहीं करेगा। यहाँ पे जब से ये नई लाइन डली है, जब से यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। यहाँ पे पानी के जोड़ जो है उससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। उससे 4 मकान दबे, मतलब उनमें त्रेड़ आई हुई है और सबसे ज्यादा हमारे मकान में आई है। और जिससे भी हम कहते हैं वो कह देता हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ना यहाँ का चेयरमैन सुन रहा है, ना यहाँ का ईओ सुन रहा है, ना यहाँ के मेंबर सुन रहे हैं। मेंबर का तो पता ही नहीं है इस मोहल्ले का मेंबर है कौन। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।